नमस्कार, मैं हूँ वैशाली। एक फकीर अपना कटोरा लेके निकल पड़ा। सुबह सुबह और सम्राट भी बगीचे के लिए निकल पड़े थे। और चांस की बात है, फकीर ने राजा के सामने आ गया और फकीर अपनी कटोरा राजा के सामने फैला दिया। तो राजा ने पूछा फकीर को, क्या भाई, क्या चाहिए तुम्हें? तो उसने फकीर ने कहा, सम्राट कुछ भी दे दीजिए, पर ये जो छोटा सा कटोरा है ना, इसे भर दीजिए। फिर सम्राट ने कहा, वजीर जाओ, स्वर्ण मुद्रा लेके आओ। तुम्हारी कटोरी को हम स्वर्ण मुद्रा हीरों से भर देंगे। तो फकीर ने कहा, राजा सुनिए, इसको भरने की अगर आप कोशिश करते हैं तो जब तक ये भर नहीं जाती तब तक मैं इस कटोरा को आपके सामने से नहीं हटाऊंगा। तो सम्राट ने कहा, तू मुझे जानता नहीं है, मेरे पास करोड़ों अरोड़ों की संपत्ति है। मैं तेरी जो कटोरा है ये तो मैं यूं भर दूंगा। फिर राजा ने वजीरों से लगाकर सोने मोती हीरे सब लाए, पर जितना भी डालो वो कटोरे में से गुम हो जाते थे। पर सम्राट तो सम्राट थे, उनके सम्मान के ऊपर हानि हो जाती अगर वो तभी अपनी हार मान लेते। तो उन्होंने बहुत कोशिश की उसको भरने के लिए, पर वो नहीं कर पाए। वो पूरा का पूरा जितना भी उनका राजमहल का जितना भी संपत्ति था वो सब आके बिखो दिए, पर वो कटोरा भरा ही नहीं। उसे देखने के लिए पूरे समग्र राज्यों में से सारे आने लगे, सारे लोग इकट्ठे होने लगे। फिर उन्होंने ये भी घोषणा किया कि जो इस कटोरा को भर देगा तो उसे इस राजपद में मंत्री की पदवी दी जाएगी। फिर भी ऐसी किसी में हिम्मत था ही नहीं कि वो उस कटोरा को भर दे। ऐसे होते होते शाम हो गई, राजा की संपत्ति सारे खत्म होने लगे, उनके दरबार में जितने भी सोने मोतियां सब थे सब खत्म होने लगे। जो उनका ना खत्म होने वाले खजाने भी खत्म होने लगे। तो राजा ने उनके आगे शरण ले लिया, बोला कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी घमंड को लेके आ गया था और मैं मेरी जो ये ईर्ष्या थी, मेरी ये संपत्ति को लेकर, ये आज मेरी मिट गया। मैं खुद को लेकर बहुत ही घमंड करता था कि मेरे पास इतने सारे संपत्ति है, पर मैं तो सामान्य छोटा सा कटोरी भी भर नहीं पाया। ऐसा बोल के राजा माफी मांगने लगे। माफी मांगने के बाद उन्होंने उस फकीर से कहा कि मैं बहुत पश्चाताप करती हूँ अपने कर्मों से, पर मुझे ये तो बताइए, ये भर क्यों नहीं रहा था, इसमें क्या जादू है? अगर आप ये नहीं बताएंगे तो मैं जिंदगी भर यही सोचता रहूंगा कि ऐसा क्या था उसमें जो मैं भर नहीं पाया। तो वो फकीर बोलने लगा, राजा जी, ये कोई जादू से नहीं बना, ये इंसान के दिल से बना है। एग्जैक्टली सेम होता है ना हमारे साथ, हमारे दिल मतलब कितनी सिमिलैरिटीज है। लाइक जैसे कि हम मान लो कि हम अभी सोचते हैं कि अगर एक जॉब हो जाए ना तो बहुत अच्छी बात है। मान लो हमारी जॉब लगी, फिर जॉब अब लगता है ना तो बोलते हैं अगर ये हमारी रेगुलर जॉब हो जाएगी ना तो फिर तो मजे ही मजे हैं। रेगुलर जॉब होने के बाद सैलरी थोड़ा और बढ़ जाता, इससे थोड़ा ज़्यादा हो जाता तो बहुत अच्छा होता। और तब जब वो ज़्यादा हो जाए तो बोलते कि काश मैं इस कंपनी का मालिक होता। चलो मान लो आपने मालिक भी हो ली, उसके बाद भी बोलोगे कि मेरे पास एक कंपनी है ना, अगर 4-5 कंपनी होंगे ना तो बहुत अच्छा होगा। होता है ना, एग्जैक्टली वैसा है ना वो कटोरा और हमारा दिल, ये दिल ही तो है। ऐसे पता तो चल गया आपको हमारा दिल कैसा है। इसलिए कभी उसको भरने के लिए, मतलब आपकी जो खुशी होती है ना उसको अपने दिल के साथ कनेक्ट मत करो। आई मीन जितना मिले ना उसमें थोड़ा सा खुश रहो। हाँ, ज्यादा एक्सपेक्ट करना मतलब अच्छा है ताकि आप ग्रो कर सको, पर इतना भी नहीं कि आप खुश होना ही भूल जाओ। सो आपको इस स्टोरी से क्या सीख मिली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर अगर आपको ऐसे स्टोरीज सुनना पसंद है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट दैट बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच। नमस्कार।